नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज का सवाल ऐसा है जो हर दूसरे तीसरे घर में किसी ना किसी रूप में चल रहा है। सास ससुर के गुस्से में आकर बेटे को घर से निकाल दिया, गिफ्ट डीड बना दी, वसीयत बना दी, यहां तक कि ताला बदल दिया और कह दिया अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, ना तुम्हारी बीवी का। अब बहू रोते रोते पूछती है, क्या सच में मेरा कुछ नहीं बचेगा? मैं तो इस घर में 10 से 15 साल से रह रही हूं, अपने पति के साथ सुख दुख बांट रही हूं, क्या सब व्यर्थ चला जाएगा? तो चलिए आज एक एक करके बिल्कुल साफ साफ आम भाषा में समझते हैं कि अगर माँ बाप अपने बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दे तो बहू क्या प्रॉपर्टी में हक मांग सकती है? क्या कहता है कानून और रियल कोर्ट केस में क्या हो रहा है? सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लीजिए, भारत में प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। पहली, खुद की कमाई वाली प्रॉपर्टी यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो सास ससुर ने अपनी नौकरी, बिजनेस या किसी भी तरीके से कमाई हो और अपने नाम से खरीदी हो। दूसरी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी, जिसे कानूनी भाषा में एंसेस्ट्रल या को पर्सनरी प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी जो दादा परदादा से चली आ रही हो और हिंदू अविभाजित परिवार यानी हफ की हो। अब दोनों का नियम अलग है। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी सास ससुर की सेल्फ एक्वायर्ड है, कानून कहता है कि जीते जी वो मालिक है, वो चाहे तो पूरी प्रॉपर्टी मंदिर को दान दे दे, चाहे किसी बेटी को दे दे, चाहे किसी बाहर वाले को गिफ्ट कर दे, कोई कुछ नहीं बोल सकता। बेटे का कोई भी जन्म सिद्ध अधिकार नहीं होता जब तक माता पिता जिंदा है। तो माता पिता ने अगर गिफ्ट डीड बनाकर बेटे को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया तो कानूनी रूप से बेटे का उस प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं बचता। लेकिन रुकिए, यहां से कहानी पलटती है। बेटे का हक खत्म हो सकता है लेकिन बहू का हक खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2005 में एक बहुत ताकतवर कानून आया, घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इसकी धारा 19 सबसे बड़ा हथियार है बहू के पास। इस धारा में साफ साफ लिखा है, अगर बहू के साथ कोई मारपीट, गाली गलौज या घर से निकालने जैसी क्रुएल्टी हुई है तो वो साझा घर यानी शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का पूरा अधिकार मांग सकती है, चाहे वो घर सास ससुर के नाम पर ही क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2020 में सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहलता आहूजा के ऐतिहासिक फैसले में साफ साफ कहा, साझा घर का मतलब वो घर है जिसमें बहू शादी के बाद अपने पति के साथ कभी भी रही हो, चाहे एक दिन ही क्यों ना रही हो। उस घर में बहू को बेदखल नहीं किया जा सकता। यानी सास ससुर बेटे को तो निकाल सकते हैं लेकिन बहू को निकालने का कानूनी हक नहीं है। कोर्ट बहू को तुरंत रेसिडेंस ऑर्डर दे देता है, यानी घर में वापस घुसने का ऑर्डर, और पुलिस की मदद भी मिलती है। हमने खुद ऐसे कई केस देखे जहां सास ससुर ने ताला डलवा दिया था लेकिन बहू ने डीवी एक्ट में केस किया और 15 से 20 दिन में कोर्ट ने घर की चाबी वापस बहू को दिलवा दी। अब दूसरा केस, अगर प्रॉपर्टी पुश्तैनी है यानी दादा परदादा से चली आ रही है और हफ की है, तो यहां तो सास ससुर का बेदखल करना बिल्कुल बेकार जाता है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 6 के तहत बेटे का जन्म से ही को पर्सनरी राइट होता है। माता पिता चाहे कितनी भी वसीयत बना ले, चाहे गिफ्ट डीड बना ले, वो पुश्तैनी हिस्सा बेटे से छीना नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस में साफ कर दिया था कि 2005 का संशोधन रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी पहले से लागू है और बेटी बेटे दोनों का बराबर हक है। तो अगर बेटे का हिस्सा है तो पत्नी क्लास 1 वारिस है, उसका भी पूरा हिस्सा बनता है। ऐसे में सास ससुर का बेदखल करना कागज का शेर साबित है। एक और बहुत बड़ी बात जो 99% लोग नहीं जानते, कई बार सास ससुर कहते हैं ये हमारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, लेकिन असल में वो प्रॉपर्टी हफ की होती है। जैसे दादाजी की जमीन बिकी और उसी पैसे से नया घर खरीदा गया। ऐसे में बहू कोर्ट में ये साबित कर दे कि ये पैसा हफ का था, इसलिए ये भी हफ प्रॉपर्टी है, तो पूरी गिफ्ट डीड रद्द हो जाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट में दर्जनों ऐसे केस है जहां बहू ने यही दलील देकर पूरा घर वापस लिया। और अंत में एक आखिरी हथियार, मेंटेनेंस। भले ही प्रॉपर्टी में रहने का हक ना मिले, सीआरपीसी की 125 या हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24-25 के तहत बहू अलग से गुजारा भत्ता मांग सकती है।
और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में ही एक ऐसे ही केस में कहा कि अगर बेटा कुछ नहीं छोड़कर गया तो सास ससुर की प्रॉपर्टी पर भी बहू का मेंटेनेंस चार्ज बन सकता है। तो कुल मिलाकर एक लाइन में सच ये है, बेटे को बेदखल करने से बहू का हक खत्म नहीं होता। या तो उसे घर में रहने का हक मिलेगा डीवी एक्ट से, या हिस्सा मिलेगा एंसेस्ट्रल होने पर, या कम से कम गुजारा भत्ता तो पक्का मिलेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हिम्मत मत हारिए, तुरंत एक अच्छे फैमिली कोर्ट वकील से मिलिए, डीवी एक्ट में केस डालिए, रेजिडेंस ऑर्डर लीजिए। 90% से ज्यादा मामलों में बहू को घर में वापसी मिल ही जाती है। कानून बहू के साथ है, बस आपको उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। बस यही थी आज की पूरी सच्चाई। अगर अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।